नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आप सुनते हैं उन पुरानी कहानियों को जो कि बहुत ही प्राचीन है। आज कहानी है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की। तो साथियों, बड़ा आश्चर्य होता है इस हिंदुस्तान का, इस देश का, इसमें माटी का देख करके साहित्य की हमें समझ नहीं पाते हैं कि आखिर क्या इसमें सच्चाई है और क्या इसमें झूठ है। साहित्य है, हम इसे हजारों साल से लेके चल रहे हैं, हम इसको पढ़ के चल रहे हैं, इसको मान के चल रहे हैं। इसलिए इसे एक सिरे से ना तो खारिज किया जा सकता है, ना स्वीकारा जा सकता है। लेकिन कहानी बता रही है कि गौतम बुद्ध पूर्व जन्म में एक हाथी थे, एक गज थे, गजराज थे। अब गौतम बुद्ध क्यों आखिर हाथी थे, और हाथी होने के बाद में आखिर वो कौन सी घटना थी जिस कारण से ये बुद्धत्व को प्राप्त हुए, अर्थात ये जो है बुद्ध कहलाए। तो इसी पर आधारित जो एक जातक कथा है उसी के लिया गया है इसका प्रसंग। और आप लोग, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, इस कहानी को सुनेंगे और जानेंगे कि वो कौन थे। तो जैसा कि जातक कथा के अनुसार गौतम बुद्ध एक पूर्व जन्म में एक जंगल में रहते थे, और तब ये बुद्ध नहीं थे। बुद्ध तो हमने बाद में, जब पूर्व जन्म की बात है तो हम उसी हिसाब से बात भी की जाएगी। तो ये जंगल में रहते थे। जंगल में रहने के बाद में इनका एक, जब हाथी थे तो हाथी के एक समूह था, इसके ये सरदार थे। तो उसके सरदार थे। सरदार होने के नाते इनका पूरा फर्ज था, एक कर्तव्य था कि अपने पूरे समूह की रक्षा करें, अपने पूरे समूह का नेतृत्व करें और अपने पूरे समूह का भरण पोषण भी करें। तो कहा जाता है कि अब ये अपना पूरा समूह लेकर चलते थे, उस समूह में लड़ाई झगड़ा नहीं होने देते थे, और हमेशा अपने समूह का दिशा निर्देशन करते थे कि कहाँ जाकर के हम जाएंगे, तो कहाँ भोजन अच्छा है, कहाँ पानी अच्छा है, और किन समूहों से हमें दूर रहना चाहिए, किन झुंडों से हमें पास रहना चाहिए, किससे मेल मिलाप करना चाहिए, किससे प्रेम करना चाहिए, किससे दूरी बनानी चाहिए। अब क्योंकि हाथी थे तो इसलिए किससे दूरी बनाई रखनी चाहिए, ये इनके पूर्व जन्म में ही इनके साथ घटित होता था। ये किसी से झगड़ा नहीं करते थे। स्थितियां तो पैदा होती थी क्योंकि सारे लोग जब साथ रहते थे, सारे लोग का मतलब यहाँ पर हाथियों से है, जब सारे हाथी साथ में रहते थे तो ये उनके साथ में रह कर के भी जिस भी समूह से इनकी नहीं बनती थी, जिन जिन हाथियों से इनकी नहीं बनती थी, तब ये वहाँ से अलग हट जाते थे। और अलग हटने के बाद में अपना निर्णय लेते थे और उस समूह के पास में दोबारा जाते नहीं थे। और ऐसा कोई उल्लेख नहीं है इनके जीवन में कि इन्होंने अपना कोई झगड़ा किया हो या किसी से इनका कोई बैर भाव की बात हो। उसी जंगल में क्या हुआ कि एक बार एक भयंकर आग लग गई। जंगल में आग की घटनाएं हमेशा होती ही रहती थीं। इस बार क्या हुआ कि आग थोड़ी ज़्यादा भयंकर थी। अब आग लगते ही, तो क्योंकि गौतम बुद्ध एक समझदार, ये हाथी के रूप में बहुत समझदार थे, तो इन्हें पहले भनक लग गई थी कि जंगल में आग लगने वाली है। इन्हें कुछ ऐसा पूर्वाभ्यास हो गया था, कुछ भविष्यवाणी जैसी हो गई थी कि इसमें आग लगने वाली है। तो इन्होंने क्या किया, जाकर के सारे अपने उन समूहों को सूचित कर दिया, उन हाथी के झुंडों को सूचित कर दिया जो इनसे अनमन रहती थी, जिनकी इनकी अनमन थी, जिनसे इनकी पटती नहीं थी। तो इन्होंने दूर दूर तक अपनी भाषा में चिल्ला करके, शोर मचा करके, और जहाँ तक पहुँच सकते थे वहाँ जा जा करके बता दिया कि जंगल में आग लगी है, आग लगने वाली है, और आप लोग यहाँ से बाहर निकल लीजिए, क्योंकि अगर आग में फंस गए तो किसी के प्राण नहीं बचेंगे। ऐसा ये करते रहे, करते करते सबसे लास्ट में ये, जब तक ये सूचना देते थे तो आग बढ़ रही थी। इन्हें पूर्व अभ्यास था, लेकिन वो घटना सत्य थी, आग बढ़ती ही आ रही थी। अब कई परिवारों को, हजारों की संख्या में जो वहाँ परिवार रहते थे, जो झुंड रहते थे, तो ये सबको वहाँ से इन्होंने निकालने का काम किया। अब जब ये अपने परिवार के सामने आए या सक्षम आए, तो इन्होंने क्या किया कि सोचा कि सबका तो कल्याण कर दिया, लेकिन जब तक हम अपना कल्याण नहीं करेंगे, अर्थात अपने परिवार को इस अग्नि से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ये विचार ही कर रहे थे। इन्होंने अपने एक एक सदस्य को, परिवार के उस झुंड के एक एक सदस्य को मुखिया होने का पूरा अपना काम किया और सबको बाहर निकाल दिया। अब ये सबको बाहर तक कराए
और फिर इन्होंने देखा कि ऐसा तो नहीं, शत्रु पक्ष का जो हमारा शत्रु पक्ष बना घूमता है, मेरे लिए तो कोई शत्रु ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो हैं जो हमसे जानबूझकर शत्रुता ठाने हुए हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनके बारे में भी सोचें। और इन्होंने पूरे जंगल का चक्कर लगाया, जबकि सारे लोग जो है इनके हिसाब से सारे समूह निकल चुके थे, लेकिन इन्होंने सारे जंगल का एक चक्कर लगाया और लगाने के बाद में सोचा कि चलिए अब हम बाहर जाएं। अब क्यों आग भयंकर हो चुकी है, अब इन्होंने क्या किया है कि उस भयंकर आग में एक चक्कर और लगाया, ताकि कोई भी जो है हाथी या कोई भी जानवर जो इतने तेज आवाज में चीखते थे कि जंगल जो है पशुओं से खाली हो जाए, पक्षियों से खाली हो जाए, क्योंकि आग बहुत ही भयानक थी, भयंकर आग थी, उसकी तबाही इतनी ज़बरदस्त थी कि एक तरफ से वो सिर्फ राख ही राख दिखाई पड़ती थी और हवाएं भी तेज हो चुकी थी। अब इन्होंने अपने शत्रु पक्ष को और मित्र पक्ष को सभी को जाकर के समान रूप से सूचित किया, आगाह किया कि आप लोग जाएं, और जाने के बाद देखें कि अब कोई भरोसा नहीं है कि आग कब आकर के हम लोगों को कब नुकसान कर देगी। अब जब गए ये थे तो उसके बाद में इन्होंने जब आखिरी चक्कर लगाया, फिर एक धर्म संकट की बात आ गई कि अपना ये चीख कर रहे थे, ये चीख रहे थे कि आखिर कोई बचा तो नहीं है। तो हम जब चीखते चिल्लाते हैं थोड़ा सा उचक जाते हैं, तो इनका एक पैर जो है ऊपर था उस चीखने की स्थिति में। आग फैल चुकी थी, इनके पड़ोस तक आ चुकी थी, ये अंतिम समय तक चाहते थे कि हम किसी को बचा सकें तो बचा सकें। तो ये बचाने के चक्कर में ये तेज आवाज में चीख रहे थे। चीखते हुए क्या हुआ, इनका पैर ऊपर था और ये जो है एक पैर से 3 पैर, पीछे वाले पैर तो थे ही थे जमीन पर, एक पैर और ऊपर था, एक पैर जमीन पे था। तो तब तक क्या होता है, इनका पैर था वो जमीन से कुछ ही इंच ऊपर था, उसके नीचे आग से व्याकुल होकर के एक खरगोश आकर के उस खड़ा हो गया, उसने शरण ले ली। अब जब इनके पैर के नीचे उसने आश्रय लिया, अब इन्होंने उसको देख लिया, तो ये जो है धर्म संकट में पड़ गए। जब धर्म संकट में पड़े, उन्होंने कहा यदि मैं इस खरगोश को नहीं बचाता हूँ तो मैंने जो लाखों जो हजारों जीव बचाए हैं, लाखों जीव बचाए हैं, अपने परिवार को, दूसरे परिवारों को, पशु और पक्षियों की जाति का जो हमने भला किया है, जो हमने बचाया है, वो मेरा सब बर्बाद हो जाएगा यदि हम इसको ना बचा पाए। तो ये सोच ही रहे थे कि आग और जल रही थी, तो इन्होंने सोचा कि यदि मैं पैर नीचे रख करके भागूंगा तो इस खरगोश बेचारे की हत्या हो जाएगी, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और जब इसको मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी तो मेरा ये बचाना, मेरा ये अभियान, मेरा ये सोचना व्यर्थ में चला जाएगा। तो ये पैर ऊपर था, तो ये ऊपर ही पैर किए रहे ताकि खरगोश की मृत्यु न हो जाए। और अग्नि इतनी भयंकर थी, लेकिन इनके पैर का जो साया था उसके नीचे जो है अग्नि नहीं आ सकती थी। अब धीरे धीरे होता ये है कि सारी जो है अग्नि चारों तरफ से इनको घेर लेती है, और इस हाथी को अग्नि घेर लेती है, और अग्नि से घिरे होने पर भी इनके मन में कंचित रूप में ये नहीं आया कि हम अपने पैर को नीचे रख कर के, और अर्थात खरगोश को भले ही मर जाने दें लेकिन स्वयं बच जाए। ये खड़े ही रहे। अंत में होता ये है कि इनकी जान चली जाती है, अर्थात ये खड़े खड़े जल जाते हैं। अब ये जल गए, लेकिन उन्होंने अप्रतिम उदाहरण एक प्रस्तुत किया, अपनी जान दे दी, अपना शरीर भस्म कर दिया, आग इनके हवाले हो गए, लेकिन इन्होंने खरगोश को मरने नहीं दिया। कहा जाता है ये जब स्वयं तपती हुई आग में ये जल गए, ये दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण था, कथाओं की दुनिया में ये बड़ा उदाहरण था, और ये खरगोश को बचाने में सफल रहे। जब उसके बाद में इनका हिसाब किताब मृत्यु स्वर्ग लोक में होता है, तो स्वर्ग लोक में जब ये पहुँचते हैं तो देखा जाता है कि आज तक सबसे बड़ा त्याग प्राणियों के लिए किसने किया है, सबसे बड़ी तपस्या किसकी रही है। जब हिसाब किताब लेखा जोखा होता है तब उसमें इस हाथी का त्याग, तपस्या, इसका जो है एक तरह से लेखा जोखा सबसे ऊपर होता है। अब सबसे ऊपर होने पर जब धर्मराज के सामने इनको पेश किया गया तो धर्मराज ने पूछा कि बताइए आपने ऐसा क्यों किया, आपके पास भी विकल्प था, आप भी एक प्राणी थे, आपको भी शीत अग्नि इनका सबका बोध होता है, तो आपने ऐसा क्यों किया, आपने दूसरे के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दी।
तो ये उत्तर देते हैं कि दूसरों के लिए प्राणों की आहुति लगाना। मैंने सोचा कि अपना जीवन तो सब बचाते हैं, यदि मेरे कारण किसी की जीवन बच जाए तो फिर आखिर मेरा जीवन ये सार्थक हो जाएगा। इन्हीं सब बातों को सोचकर मैंने अपना जीवन जो है दूसरों पर निछावर कर दिया, दूसरों की मैंने भलाई की। अब जब ऐसा उत्तर सुना है तो वहाँ की जो व्यवस्था थी, वहाँ का जो स्वर्ग का राजा था, उसने कहा ठीक है, आपने जो किया है इसके लिए हम आपको स्वर्ग तो प्रदान करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग समाज धरती पर जाएं और समाज में जो अशांति अग्नि, जो अस्थिरता फैली हुई है, जो हिंसक लोग हुए जा रहे हैं, अगर उनके मन में आप जैसा व्यक्ति सामने आ जाए तो उनके मन में एक नई ज्योति और नई किरण, नई आशा का संचार होगा। इतना कहने के बाद में उस हाथी को जमीन पर मानव बना के भेज दिया गया और जैसा कि लोक कथा कहती है, उसके बाद में ये गौतम बुद्ध बनकर राजा सिद्धार्थ के यहाँ, सुद्धोधन के यहाँ आए और राजकुमार सिद्धार्थ इनका नाम हुआ। और फिर इन्होंने एक ऐसे धर्म का प्रचार प्रसार किया जो मानवता के लिए मिसाल बन गया। आज भी देश में नहीं बल्कि विदेश में, सारे ब्रह्मांड में अगर किसी धर्म को इतने शीर्ष स्थान प्राप्त है जितना कि बौद्ध धर्म को प्राप्त है तो और किसी देश नहीं है। अब साथियों, बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, आपने सुना होगा। ये सिर्फ एक कथा थी, ये सिर्फ कहानी थी। हो सकता है ये आपको उदाहरण के लिए समझाई गई हो, वरना गौतम बुद्ध कौन थे, उनके क्या कार्य थे, उन्होंने क्या क्या किया, ये किसी से छुपा ही नहीं है। और सारे ब्रह्मांड में अभी तक जितने ज्ञात धर्म हैं, जितने ज्ञात इंसान हैं, उनमें सबसे नेक और अच्छे इंसान गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने इस समाज से पाखंडवाद, रूढ़ता और जितनी भी बुराइयां थीं, हिंसा को भी इन्होंने बिल्कुल अपने ज़माने में कोई स्थान नहीं दिया था। इनका जीवन एक अप्रतिम जीवन था, एक ऐसा उदाहरण था कि आज तक मानवों के विकास में जितना भी विकास हुआ है, उस विकास में इनसे अच्छा अभी तक कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है। और आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन मानव के ज्ञात इतिहास में गौतम बुद्ध जितना बुद्धिमान, करुणाशील और दया का सागर ना तो अभी तक कोई हुआ है। आगे की बात तो हम नहीं कह सकते हैं। साथियों, ये कहानी आपने सुनी, मैंने कहा था कि एक कहानी है, सच्चाई सच्चाई है। आप सच्चाई को ग्रहण करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने उन मित्रों को भेजें जिनको आवश्यकता है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। इस चैनल को जितना प्रेम आपने अभी तक दिया है, आगे भी देते रहिए ताकि हमारा हौसला बढ़ते रहे, हम लाते रहें आपके लिए और अच्छी कहानी और अच्छे विचार और अच्छी बातें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत।